नमस्कार, सिटी बिग न्यूज पर आप फिलहाल मेरे साथ देख रहे हैं बरवाला की चुनाव अपडेट्स, जिसमें फिलहाल मेरे साथ बने हुए हैं निर्वी गिल जो आज़ाद उम्मीदवार हैं और उसके साथ उनके पिताजी गिल साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, सुरेंद्र गुल जी। तो निर्वी जी, सबसे पहला सवाल तो आपसे पूछूंगी कि संपूर्ण परिवार से हैं, पीछे भी जो है आपका परिवार राजनीति से जुड़ा रहा, लेकिन अब ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आपको जो है निकाय चुनाव में उतरना पड़ा? ऐसे मैम बरवाड़ा की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो बिल्कुल ठप हो चुकी हैं और यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको भी मैं कह सकूँ भी बरवाड़ा में कोई विकास हुआ हो या फिर बरवाड़ा में रह के ये महसूस होता हो कि हम बहुत बढ़िया किसी शहर में रह रहे हों। और जहाँ तक मैंने देखा बरवाड़ा का जो पीछे कुछ 10-15 साल से हिस्ट्री रही है उसमें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो करप्ट लोग हैं वो ही आगे आए हैं और उन्होंने जो पैसा था बरवाड़ा के विकास में लगना चाहिए था वो विकास में ना लगाते हुए वो अपने खुद के बेनिफिट में लगाया, तो उसके चलते बरवाड़ा का बहुत बदतर हाल हो चुका था। अब कंडीशन ये हो गई थी भी यहाँ से अगर बारिश पड़ जाती है तो मेन सड़क बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है और जो वार्डों की गली हैं तकरीबन जो मेन गली हैं वो भी सारी ब्लॉक हो जाती हैं और यहाँ रहना दूभर हो चुका था। ये नर्क से कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैं अगर नर्क कह रहा हूँ तो वो एक किस्म की ये है भी बरवाड़ा को नर्क बनाने वालों ने बहुत बुरा हाल कराया है। तो फिर मेरे को यही जागा भी अगर हमने यहाँ रहना है, हमारा सब कुछ, हमारा घर परिवार, हमारे बाप दादा, ये सारे भाईचारा सारा बरवाड़ा का है, प्रेम प्यार, तो मेरे को यही है लगा भी इसमें लिए मुझे कुछ करना चाहिए और खुद चुनाव में खड़े होके और यहाँ पे इलेक्शन जीत के बरवाड़ा के लिए कुछ करने की मेरी चाह है। चलिए, सवालों का सिलसिला आपकी तरफ फिर से शुरू करूंगी सबसे पहले, उसके बाद जो है सुरेंद्र जी से सवाल पूछ लेती हूँ। सर, बरवाला के अंदर राजनीति में एक लंबे वक्त तक चौधर रही है, वापस से राजनीति में आने का मकसद क्या, और ये पहले जाना चाहूँगी। ऐसे कि सबसे पहले तो हमने कभी चौधर माना ही नहीं राजनीति को, हमने सेवा का माध्यम माना है। जो आप कह रहे हैं, जैसे मेरे बड़े भाई साहब की बात कर रहे हैं, वो आप फील्ड में निकले और गरीब जनता से बात करें उनके बारे में तो आपको असलियत मालूम होगी कि उन्होंने वाकई ही सेवा की है और बरवाड़ा के ज़्यादातर लोगों को बसाने में उन्होंने अपनी कोई कमी नहीं छोड़ी। चाहे उन्होंने किसी तरह से रिसोर्सेज इकट्ठे किए हों, लोगों की मदद ही की है। और जितने सालों वो रहे उन दिनों ग्रांट नहीं आती थी, फिर भी गली में किसी में भी एक बूंद पानी नहीं होता था, ना सीवरेज का ना बारिश का, क्योंकि तालाबों का कल्चर वो बिल्कुल सही रखते थे और उनको मेंटेन करते थे। आज जो कि उसके उल्टा हो गया है, तो इसलिए मैं आपसे फिर निवेदन करूँगा कि कम से कम हमारे बारे में आप ये परसेप्शन बनाएं कि हम राजनीति को चौधर नहीं, हम इसको सेवा का माध्यम मानते हैं, जो करने के लिए उतरे हम आए। इस बार चुनावी मैदान की अगर बात करें तो चुनावी मैदान में निर्वी गिल जी अपनी मर्जी से आए हैं या आप लोगों के कहने पर? ऐसे था, देखिए कि हमारे घर में एक मीटिंग हुई जिसमें मेरे बड़े भाई साहब थे। उन्होंने ये कहा कि देखिए मैंने सारी उम्र लगाई है सेवा में, अब उन्हें या तो महसूस हो गया था कि अब वो और लंबा जीवन नहीं जी सकेंगे, तो अब उसमें ये है कि हमने जब घर में किया तो उन्होंने अपने बच्चे, लड़का भी उनका यहाँ है, हमारे ख़ानदान के और भी बच्चे हैं, फिर भी उन्होंने इस पे पता नहीं क्यों वो इसको बिल्कुल अपनी तरह मानते थे और वो कहते थे कि ये लड़का सेवा कर सकता है और करेगा। ये कारण था, मैंने कोई मजबूर नहीं किया। मैंने तो इनको जहाँ इन्होंने जैसा ज़िंदगी चाहिए, जहाँ ये पढ़ना चाहते थे, जहाँ ये जाना चाहते थे, मैंने कभी रोका नहीं। इन्होंने किसी अमेरिका का वीज़ा मांगा तो भी इनको मिला जी, कहीं जाएं, कनाडा जाएं, घूमें, पर फोर्स नहीं किया हमने। तो निर्वी जी, क्या ये मान सकते हैं कि गुरुबख्श सिंह जी की इच्छा आप पूरी कर रहे हैं या आपका खुद का भी मन था चुनाव में उतरने का? नहीं, ये किसी की इच्छा पूरी नहीं है, ये मेरे को अपनी ड्यूटी महसूस हो रही है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं, अगर हम जानते हैं भी हम अच्छा काम कर सकते हैं और हम एक अच्छे इंसान हैं और हम दूसरे लोगों के काम आ सकते हैं, तो हमें आगे आना चाहिए।
और अगर हम आगे नहीं आते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारा कसूर है। तो मैं तो सिर्फ अपनी इच्छा के अनुसार कर रहा हूँ, बाकी प्रेरित करने में जो मेरे ताया जी सरदार गुरबख्श सिंह गिल उनका हाथ है, मेरे पिताजी सुरेंद्र सिंह गिल उनका हाथ है, और बाकी जो बरवाड़ा की जनता है वो जो हमारा भाईचारा जो सबसे के साथ प्यार है, कुछ उनकी भी मेहरबानी है। उन सब ने मेरे पे विश्वास जताया भी, हाँ अगर तू आगे आएगा और तुम अच्छा काम कर सकते हो। चलिए, बहुत सारे सवाल और भी हैं। जिस तरीके से आपके बरवाला में और भी बहुत सारे चेयरमैन के प्रत्याशी हैं, और खास तौर से बात करें अगर सत्तासीन पार्टी में जो सत्ता में फिलहाल भागीदारी लिए हुए जो पार्टी बैठी है, उनके कैंडिडेट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैम, जो सत्ता में बैठे हैं उनके लिए तो जनता खुद डिसाइड करेगी, क्योंकि इस टाइम जनता बहुत परेशान है और उनको कोई भी सुविधा या कोई विकास की कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई है बरवाड़ा में, बल्कि बरवाड़ा आगे जाने की बजाय पीछे की दिशा में जा रहा है। और फिर क्या इसी दिशा में विधायक साहब यहाँ रोज आजकल घूम रही हैं रामकेश बंसल जी के साथ, जो उनके चुनावी प्रत्याशी हैं, और खुद उनकी तरफ से भावी चेयरमैन के लिए वो हाथ जोड़ करके वोट मांगते हुए घूम रहे हैं? तो क्या आपने एक दिन रोक करके उनसे विधायक साहब से सवाल पूछा कि विधायक साहब आपने तो ये विकास करवाया नहीं, तो चेयरमैन से उम्मीद क्या रखें? नहीं, ऐसे है जी, अपना जो विधायक साहब हैं वो रामकेश बंसल को अपना कैंडिडेट मानते हैं और वो रामकेश बंसल के लिए जोर लगा रहे हैं पूरा। पर जो पब्लिक है बरवाड़ा की, वो पब्लिक नाखुश है, वो पब्लिक बिल्कुल परेशान है, और पब्लिक जानती है कि किसको वोट देना है, कैसे वोट देना है और क्यों वोट देना है। अगर इनके पास कोई विकास का मुद्दा होता तो इनको इतना जोर ना लगाना पड़ता। अब इनके पास और तो कोई बात है नहीं है, बस ये है मौजूदा विधायक हैं तो वो सपोर्ट करके भी, चेयरमैनी भी है जो बरवाड़ा का चेयरमैन है वो भी जैसे विधायक चाहे वैसे ही चले, तो वो कुछ इनके खुद के एजेंडे होंगे। पर जो बरवाड़ा की जनता है वो बहुत समझदार है, वो देख पा रही है अभी बरवाड़ा में क्या विकास है क्या नहीं है। अभी इतना टाइम हो गया जो सरकार को बने, तो अब तक तो कोई हमारे को कोई सुख सुविधा मिली नहीं है, तो आगे भी इस चीज़ का मतलब इस चीज़ पे विश्वास करना बेवकूफ़ी होगी। चलिए, चुनाव के मुद्दों की बात करें, सबसे खास मुद्दे आपकी तरफ से क्या रहेंगे कि भाई जैसा ही अगर मैं चेयरमैन बनता हूं तो सबसे पहले इन पहलुओं पर काम होगा? जैसे ही अगर हमारी टीम आगे आती है तो सबसे बड़ा मुद्दा है पानी। पानी का, जैसे रेन वाटर की निकासी के लिए जो हमारे जोड़ हैं या फिर और भी जो स्पेस है जहाँ पे टैंक बन सके रेन वाटर के लिए, और मतलब जो भी सड़क के ऊपर एक बूंद भी पानी ना रहे, अगर बारिश पड़ती है तो उसका निकासी का प्रोग्राम जो है वो एक मुख्य एजेंडा है। उसके बाद जो सीवर का पानी है जो गली गली में ओवरफ्लो होता है और जो बीमारियों का घर बना हुआ है इस टाइम, उस पानी के समाधान के लिए, सीवर के पानी के निकासी के लिए ये भी एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। उसके बाद बहुत से ऐसे वार्ड हैं जिसमें पीने का पानी नहीं है, तो पीने का पानी एक सबसे बेसिक सुविधा है। ये चीज़ हमारी ये सबसे बड़ी वो रहेगी भी, कोई भी ऐसा घर ना हो बरवाड़ा में जिसमें स्वच्छ पीने का पानी ना आता हो। चलिए, ये तो बात हुई मुद्दों को लेकर के। अब बात करें चुनावी कंपटीशन की, क्योंकि देखिए बहुत सारा हरियाणा के अंदर अगर बात करें तो जातिगत समीकरण बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। पंजाबी समाज से आप हैं, एक और कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट आपके सामने खड़े हुए हैं। क्या लगता है कि वोटों का कितना बंटवारा इस बिहाव पे हो सकता है? ऐसे है जो ये अब चुनाव का बरवाड़ा में स्थिति है, इसमें मेरे को लगता नहीं है कोई जातिवाद इसमें चलेगा, क्योंकि बरवाड़ा हमेशा से छत्ती बरादरी में रहा है और बरवाड़ा में कभी भी जाति पाति वाली बात कभी भी हैवी नहीं हुई है। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो सिर्फ विकास के नाम पे और बदलाव के नाम पे वोट डालेंगे। तो जो हमारी टीम है, हमारी टीम सिर्फ बदलाव के नाम पे ही वोट मांग रही है। हम ये कह रहे हैं भी जो भी ये कैंडिडेट है ये पहले एमसी भी रहे हैं, चेयरमैन भी रहे हैं, जितने भी खड़े हैं, और इनका काम करने का ढंग एक सा ही है। ये सारे अपने कमीशन के चक्कर में, अपनी जेब भरने के चक्कर में बरवाड़ा को बेचने का काम करते आए हैं पहले और आगे भी करेंगे। और जो हमारा है, हमारा सिर्फ एक ही नारा है कि हमें बरवाड़ा में बदलाव चाहिए। बदलाव के लिए हमें एक पैसे का लालच नहीं है, हमें सिर्फ लालच है तो बरवाड़ा को सुधारने का लालच है।
लेकिन ये चीजें तो पहले भी होती रही हैं। नेता आते हैं, हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं भाईचारे के नाम पर, विकास के नाम पर, और जैसे ही गद्दी मिलती है वो फोन उठाना तक बंद कर देते हैं। तो क्या कहेंगे कि आपकी इस चीज की गारंटी है कि अगर आप बन जाते हैं तो आप फोन उठाएंगे और लोगों के साथ जिस तरीके से अभी फिलहाल बीच में लोगों के साथ घूम रहे हैं वैसे फिर से रहेंगे? ऐसे है मैम, मेरे मन में तो यही बात है। अभी मैं अपना मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं किसी को नाराज़ नहीं जाने दूंगा। कोई भी इंसान मेरे पास आएगा, किसी काम के लिए भी आएगा, तो मैं उसको नाराज़ नहीं जाने दूंगा, और उसका काम जिस हद तक मेरे हाथ में होगा उस हद तक मैं उसका काम के लिए पूरी मदद करूंगा। क्योंकि मैं सिर्फ ये अपने ताऊ जी का चेहरा दिखा के कह सकता हूं, क्योंकि उनका भी बहुत लंबा सफ़र रहा है राजनीतिक। 13-14 साल सरपंच रहे हैं वो, और उसके बाद चेयरमैन भी रहे हैं बरवाड़ा के, और जब तक आखिरी उम्र तक उन्होंने समाज सेवा करी है। कभी भी उनके पास कोई भी इंसान आया तो वो कभी निराश होके नहीं गया, उन्होंने हमेशा उनकी मदद की है। तो मेरे प्रेरणा सूत्र मेरे ताया जी हैं, तो मैं उसी प्रकार की बनने की कोशिश करूंगा। चलिए, बरवाला की जनता से अपील क्या करेंगे? मैं बरवाड़ा की जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि इस बारी बदलाव लाओ, और जो इंसान हमें पता है अभी इतने सालों से बरवाड़ा को लूट रहे हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, उन लोगों से बचें। और इस बारी बरवाड़ा को एक नए तरीके से, एक नए बदलाव के तौर पे हमारी टीम, जो कि गैस चूल्हे का निशान है, हमारी टीम को आगे लाएं और हमारा गैस के चूल्हे का बटन दबा के हमारी टीम को विजय बनाए, और हम आने वाले टाइम में जो बरवाड़ा की ये स्थिति है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुधार पाएँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, तो ये थे मेरे साथ निर्वी गिल जी, निर्विरोध विजय सिंह गिल, जो फिलहाल आज़ाद उम्मीदवार हैं। लेकिन जिस तरीके से इनका मानना है कि पारिवारिक तौर पर संपूर्ण है, हमें पैसे की भूख नहीं है, खासतौर से उन लोगों से तो बहुत खुद को ठीक मानते हैं जिन्होंने पैसे के लिए शायद बरवाला को बहुत हद तक लूटा है। खैर, पूरे इंटरव्यू आपने सुना है। अब इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें बताइए ज़रूर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए, और हाँ, बरवाला और हांसी से किसी भी चुनाव अपडेट के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। हमारे पेज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।